दोस्तों, आज का मेरा जो ये वीडियो है वो आपको ये समझने में मदद करेगा कि आप जो हैं कहाँ के प्राणी हैं। अब स्वर्ग लोक के हैं या पृथ्वी लोक के हैं या पाताल लोक के हैं। अगर इसको दूसरी भाषा में बताने की कोशिश करूं तो यूनिवर्स में हैं, अर्थ पे हैं या बिलो अर्थ के हैं। और एक ये एग्जाम्पल देता हूँ। एलीट क्लास में आते हैं, मिडिल क्लास में आते हैं या लोअर क्लास में आते हैं। अब जो है इस वीडियो के माध्यम से आप अपने आप को वर्तमान परिस्थिति आपकी कौन सी है ये समझने में आपको मदद मिलेगा और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने फ्यूचर प्लान्स को जो है वो एक्टिवेट कर पाएंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं यूनिवर्स क्लास या जिसको कि अपर क्लास बोल सकते हैं। साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए तो ये वो क्लास है जो कि न्यूटन का जो लॉ था ग्रेविटी का उससे भी ऊपर निकल चुके हैं और यूनिवर्स में अवेलेबल हैं। इनको भाग्य विधाता भी बोला जा सकता है जब तक ये जिंदा हैं। अपने आप को भाग्य विधाता ही समझते हैं। अब इनकी पहचान और इनका व्यवहार इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो अपर क्लास वो हैं कि धर्म बदला, जाति बदली और बदल दिया है गोत्र, दादा गड़े जमीन में और पंडित हो गए पौत्र। ये है इनका रवैया, क्योंकि इनको न समाज के नियम का डर है न किसी भी देश के नियम का डर है। अगर इंडिया का नियम इनको सूट नहीं करेगा तो जो है यूके शिफ्ट हो जाएंगे। यूके का नियम सूट नहीं करेगा तो यूएसए चले जाएंगे। मतलब कि जहाँ मर्जी चाहे और जो मर्जी आए वो ये कर सकते हैं। ये है वो क्लास। अब इनका जो है कार्यक्रम कैसा चलता है वो जान लीजिए। किंग साइज का लाइफ है, स्वर्ग का मज़ा ले रहे हैं और हैं तो धरती पे ही, लेकिन इनके लिए धरती जो है वो कोई काम का नहीं रह गया। अब ये जो है यूनिवर्स का दौरा करते हैं और समुद्र भ्रमण पे भी निकलते हैं भाई। हाल ही के दिनों में एक न्यूज़ आया था कि पनडुब्बी में बैठ करके और गए थे टाइटैनिक जहाज़ देखने और वहीं यमराज मिल गए और सबको लेकर के और सीधा नरक पहुंचा दिए। कुछ जो हैं यूनिवर्स में भी घूम रहे हैं। पृथ्वी का पर ज़मीन खरीद के इनका मन उब गया तो अब ये चांद पे भी और मंगल पे भी प्लॉट का जो है ये देख रहे हैं कि वहाँ पे अवेलेबल है क्या, तो एक आध प्लॉट जो है बुक कर दिया जाए। इतने धनी हैं। अब इनका जो है ये देखा जाए तो चाय जो है वो चीन में पिएंगे, खाना लंदन में और पखाना जो इनका है वो न्यूयॉर्क में होता है। इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन से कैटेगरी के प्राणी हैं। हर चीज़ इनका जो है डिपेंडेंसी दूसरों पे ही है। मेट्रोपॉलिटन में जो भी भीड़ है सबर्बन एरिया से आए हुए लोगों का, तो उनका मेन रीज़न अगर देखा जाए तो यही लोग हैं। इनको ड्राइवर चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, नौकर चाकर चाहिए। इवन कि अगर सामाजिक ये देखा जाए तो इनको समाज का भी कोई परवाह नहीं है।
एक पत्नी के साथ डाइवोर्स का ये केस चल रहा होगा तो तुरंत दूसरी शादी हो जाएगी, और तीसरी के साथ ये जो है लिव इन रिलेशनशिप में पकड़े जाएंगे। ये इनका छींक और पाद भी जो है वो नेशनल न्यूज बन सकता है अगर ये चाहें तो। फुंसी का इलाज भी जो है इंडिया में इनका नहीं होगा, ये जो है लंदन और अमेरिका ही जाएंगे इलाज करवाने के लिए। इवन जो है हाल के दिनों में ऐसा पता चल रहा है कि इनके बच्चे भी जो हैं इनके पत्नी के गर्भ से पैदा नहीं होते हैं, उनके लिए भी कोई दूसरे महिला का गर्भ जो है वो हायर किया जाता है इनके बच्चों के लिए। स्टेप मॉम भी रहती हैं दूध पिलाने के लिए, पालने के लिए। और तो और मेरी समझ से तो कुछ दिनों बाद अगर इनका बस चले तो अपने जगह पे हगने के लिए भी नौकर रखें, खाने का मज़ा ये लें और हगने के लिए उसको भेज दें अगर इनका बस चला तो ये हैं हमारे एलीट क्लास। इनका एक छोटा सा स्टेप बाकी दो प्राणी जो हैं पृथ्वी लोक और पाताल लोक वाले के ऊपर एकदम फुली इम्प्लीमेंटेड हो जाता है। कुछ भी अगर ये भाषण दे दें या कुछ एक छोटी सी बात रख दें तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो है वो एकदम प्रभावित हो जाता है इनके एक छोटे से स्टेप से। अब जो है इनका तो काम है अच्छा, अब इसमें यह मैं बता दूं कि इनमें कौन कौन सी कैटेगरी हैं, मतलब कौन कौन से आदमी आते हैं। एक आ गए उद्योगपति, नेता लोग भी हैं। तो नेता लोग तो अपना भाषण और वोट के लिए कुछ न कुछ शगुफा छोड़ दिए, तो मध्यम वर्गीय और लोअर क्लास जो है हंगामा और त्रासदी कर देंगे, और सारा का सारा जो ठीकरा है वो मध्यम वर्गीयों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि लोअर क्लास को के ऊपर भी कोई नियम कानून लागू नहीं होता है, क्योंकि वो भी जो है गुरुत्वाकर्षण जहाँ से चालू होता है उससे नीचे अपने आप को माइनस में रखते हैं, तो उनको भी गुरुत्वाकर्षण का बहुत ज़्यादा डर नहीं रहता है। अब जो मैं चर्चा करने वाला हूँ तो इससे आप अपना आकलन कर लीजिए कि अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तब तो फ़िलहाल आपको कोई सा भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब सुविधा से लैस हैं। नींद नहीं आ रहा है तो नींद का गोली खाइए और मस्त सोइए, अब जो सवेरे होगा वो देखा जाएगा। तो इनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जो भी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वो है सबसे चिंतित समाज, वो है हमारा मध्यम वर्गीय समाज। अब इसको शारीरिक रूप से मैं बताने की कोशिश करूँगा तो ये जो है शरीर का बीच का हिस्सा है, इसको रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हैं। हर एक राष्ट्र, समाज या किसी भी ये में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर माना जाए तो इन्हीं का रहता है। सबसे ज़्यादा टैक्स देना, सबसे ज़्यादा मेहनत करना और हमेशा चिंता या अभाव में जीवन रहना, इनका जो है पहचान का सबसे बड़ा तरीका मान लीजिए। ये जो हैं इनको बोल सकते हैं कि दो चक्की है, मतलब दो चक्की है उसके बीच का है। अब अपर क्लास का भी चक्की चला तो भी ये घिसेंगे, और लोअर क्लास का भी चक्की चल गया गलती से तो भी ये घिसेंगे।
मतलब सर में दर्द हो तो भी प्रभावित हैं, और पैर हिले या पैर में दर्द हो तो भी ये प्रभावित हैं, ऐसा मानकर हम चल सकते हैं इनके बारे में। अब अगर इनके ऊपर और दूसरा बोला जाए तो चार लोग क्या कहेंगे, सामाजिक रूप में अगर हम आते हैं तो हम हमेशा जो हैं ये चार लोग के चक्कर में इनका जीवन जो है नरक बना हुआ रहता है कि चार लोग क्या कहेंगे। सारा नियम कानून इनको मानना है, और ये चाहकर भी नियम कानून से अपने आप को किनारा नहीं कर सकते हैं। एक और बात बता दूं, इनके जो शुभचिंतक हैं, मतलब भला चाहने वाले, वो भी इनका शुभ देखकर चिंतित हो जाते हैं। अब अगर पड़ोसी के घर में टीवी आया और उसके लिए अगर आप चिंतित हैं तो एकदम सिंपली समझ लीजिए कि आप जो हैं मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं। चड्डी फटा है तो चड्डी खरीद कर लाइएगा तो पैंट फट जाएगा, और पैंट खरीद कर लाइएगा तो बिल फटेगा। अगर दोनों खरीद कर लाइएगा तो आप जो समझ रहे हैं वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। टीवी है तो फ्रिज का चिंता है, वॉशिंग मशीन है तो एसी का चिंता है। मतलब इनका पूरा का पूरा जीवन जो है वो अभाव में ही रहेगा। अपर क्लास में सर दर्द हो रहा है तो भी ये चिंता में है, लोअर क्लास में पैर दर्द हो रहा है तो भी ये चिंता में है। मतलब हमेशा चिंता में रहेंगे क्योंकि ये बीच के पार्ट हैं। भूकंप आएगा तो भी इनको नुकसान है, आकाशवाणी अगर कुछ हो गया अपर क्लास के द्वारा तो भी इनको परेशानी है। अब जो है कोल्हू का बैल, इनको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोल्हू का बैल होता है तेल निकालने का काम है। ये 12 घंटा अगर तेल निकाले 20 लीटर तो 10 लीटर तो, क्योंकि सरसों जो था वो अपर क्लास का था तो 10 लीटर वो ले लिए, और 10 लीटर इनसे सरकार वसूल करके और पाताल लोक में जो लोअर क्लास हैं लाइन लगा के खड़े सरसों के तेल के लिए, उनको बांट देगा। इनको अपने उपयोग के लिए जो तेल है उसके लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, तब इनके घर में सब्जी बन पाएगा। इस तरह की चिंता भी इनको है। स्टेबल रहने की कोशिश करते हैं ताकि भूकंप और आकाशवाणी से बचे रहें। ऊपर जाने की चिंता है और नीचे गिरने का डर है। हमेशा इनका जो है डर ही जो है सबसे बड़ा कारण है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिकली इसी क्लास के ऊपर मैं बात करूँगा क्योंकि मैं खुद इसी क्लास से बिलोंग करता हूँ। अगर इस क्लास में हैं आप तो पहला तो मेरा सलाह मान लीजिए कि टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए ऊपर जाने का। आप जस्ट नीचे वाले को देखिए और सुखमय जीवन जिए, क्योंकि अगर आप अपर क्लास वालों को देखेंगे तो हमेशा आप अभाव से ग्रसित रहेंगे और ज़िंदगी आपका जो है अच्छा होते हुए भी नरक बना रहेगा। तो मेरा नम्र निवेदन है कि आप जो हैं मौज की ज़िंदगी में हैं और काम करते हुए मौज का अनुभव कीजिए और मौज में रहिए। अब जो है एक बात और है, सपना आप देख रहे हैं अच्छी बात है, पर लालच मत कीजिए। साइकिल है तो साइकिल में ही खुश रहिए। 2 व्हीलर हो गया तो अति उत्तम, पर 4 व्हीलर की लालच मत कीजिए।
अब जिसके पास 4 व्हीलर है वो हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट की लालच करके बैठा है, तो ये गलत है। जो है उसी में खुश रहने की कोशिश कीजिए। तो आपसे उत्तम जीवन जो है किसी का भी नहीं है। आप मेहनतशील हैं, उत्तम जीवन है आपका, लाइफ जीना है आपको लंबा चौड़ा। तो अगर आप टेंशन में रहिएगा तो वो भी आपसे नहीं हो पाएगा। ज़्यादा लालच भी जो है वो बुरी वाला है, और वो अंगूर खट्टे हैं वाला हाल हो जाएगा आपका लोमड़ी का। तो मेरा ये है कि आप जहाँ हैं वहाँ स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। अब लास्ट में आते हैं अपने लोअर क्लास के ऊपर। तो लोअर क्लास तो जो हैं भाई वो पाताल लोकवासी हैं। पाताल लोकवासी का तो वर्णन जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी इनके पास जाने से डरते हैं। इनका ये हाल है। किसी भी तरह का अगर घटना घटा है तो उसमें 99.9% इन्वॉल्वमेंट जो है वो यही पाताल लोकवासी का होगा, ऐसा एकदम मान लीजिए। जहाँ भी धरना प्रदर्शन, मारपीट, चुनाव में नेता का चुनने की जिम्मेवारी, जीडीपी बढ़ाना दारू पी करके, बाबा का चेला बनना, जेल जाना, ट्रेन रोकना, बस रोकना, आग लगाना, मरकर यमराज का स्कोर सेटल करना, सारा जिम्मेवारी इन्हीं के ऊपर है। अगर ये काम करें तो जो है कुछ भी मतलब पृथ्वी पलट सकते हैं, इतने ताकतवर हैं। पर बुद्धिहीनता के वजह से इनको अगर उचित दिशा नहीं मिल पाया तो ये कुछ भी कर गुजर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दे ही चुका, एग्जाम्पल और देता हूँ। अग्निवीर के वीडियो में मैं देख रहा था ड्यूरिंग न्यूज कि एक लंगड़ा जो है वो तोड़ फोड़ मचाए हुए है। अब लंगड़ा को सेना में तो जाना नहीं है, वो तोड़ फोड़ मचा के जो है अपनी बेरोजगारी और ये का प्रदर्शन कर रहा था कि चलो भाई कुछ नहीं है तो इसी में टाइम पास करके मौज ले लिया जाए। तो इस तरह का है, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, कुछ भी काम में लगा दीजिए तो ये कर गुजरेंगे। तो अपर क्लास और मिडिल क्लास की जिम्मेवारी बनती है कि इनकी दशा और दिशा अच्छा रखें, ताकि ये जो हैं फ्रूटफुल बने आपके लिए और अपने आप के लिए भी। जेल भरो आंदोलन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जेल में संख्या जो है इन्हीं का है, क्योंकि बाहर रहेंगे तो कुछ न कुछ काम करके कमाना और खाना पड़ेगा, अंदर गए तो सारा चीज़ मुफ्त है। तो अच्छा एक बात और बता दूं, इनको हर चीज़ मुफ्त में चाहिए, कहीं भी लाइन लगा दे सकते हैं अगर फ्री में बंट रहा हो तो। जियो का सिम लेने के लिए मोबाइल है नहीं है कोई मतलब नहीं है, पर सिम अगर फ्री में बंट रहा है तो किलोमीटर का लाइन लगा के खड़े हैं। नोटबंदी का देख लीजिए, नोट तो 50 रुपया इनके हाथ में नहीं है, पर दूसरे के लिए लाइन लगा के खड़े थे और इनको 100-200 रुपया दे के और लोग जो हैं नोट बदलवाए। ये हाल था इनका। तो कुछ भी काम इनसे करवा लीजिए, जस्ट ये लालची हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। नेता का भाषण सुनने के लिए यही बेचारे जाते हैं। खाना दे दीजिए, भाषण समझ में आए या ना आए ताली पिटवा लीजिए, धरना प्रदर्शन में लेकर जाइए, खाना पानी
और आने जाने का व्यवस्था कर दीजिए। वोट दिलवाना है तो दारू, मुर्गा भात, पाउच और 500 रुपया का इंतज़ाम करवा लीजिए। मन नहीं टन के भाव से वोट मिल जाएगा और नेताजी बन जाएंगे गुदड़ी के लाल, मतलब कि जो पाताल लोक से सीधा एलीट क्लास में पहुंच जाएंगे। इस तरह का इनका जो है कार्यक्रम है। अब एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जब 4G नेटवर्क आया इंडिया के अंदर, तो ये जो हैं वहाँ भी फ्री में वाईफाई बंट रहा था। तो 2G वाला फ़ोन लेके अब 4G नेटवर्क चलाने पहुँच गए और कम से कम करोड़ों फ़ोन तो जल करके ख़त्म हो गया इनका। 2G में 4G नेटवर्क चलाएंगे तो क्या होगा फ़ोन का हाल, आप सोच सकते हैं। तो ये फ्री का सामान जहाँ भी बंट रहा हो, ये वहाँ पे लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। हाल ही के दिनों में कोविड के टाइम में जब फ्री में राशन मिल रहा था, तो आटा हल्दी मिला तो ठीक है, नहीं तो नमक का पैकेट भी ये लाइन लगा के और 20-20 पैकेट नमक घर में भर के पड़े हुए थे कि चलो भाई अगले दिन देखेंगे आटा नमक का भी आटा और चावल का इंतज़ाम करेंगे। इस तरह का लाइफ है इनका। शादी का भी अगर सामाजिक ये में देखा जाए तो एक शादी करेंगे, छोड़ के भाग जाएंगे, फिर दूसरा शादी। इनको समाज का भी घंटा कोई डर नहीं है और 4 लोग तो यही खुद हैं, तो इनको तो किसी का डर क्या होगा। नियम कानून, पुलिस का नियम से इनको डर नहीं है, क्योंकि संख्या इतनी है कि भगवान जब इनसे डर रहे हैं तो पुलिस का तो बात ही छोड़ दीजिए। पुलिस पे भी अगर ये भीड़ हावी हो जाए तो कुछ भी ये कर सकते हैं। जनसंख्या भी अगर देश का बढ़ा है तो इनका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इनका मानना है कि 5 आदमी है तो लाइन लगा के 5 पैकेट नमक लेके आ सकता है, 5 सिम लेके आ सकता है। तो जितना संख्या रहेगा उतना हाथ होगा और उतनी जो है फ्री का माल इनको मिल पाएगा। इस तरह का फिलॉसफी लेकर ये जीते हैं। प्रकृति प्रिय हैं, हवा पानी की तरह हर चीज़ इनको फ्री में चाहिए। चाहे तो कुछ भी कर दें, मैं आपको पहले भी बता चुका, लेकिन इनको सही दिशा देने की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पे दशरथ मांझी को ले लीजिए, पहाड़ काट करके रोड बना दिए। और अगर बुराई पे देख लें तो सर तन से जुदा कार्यक्रम भी इन्हीं का देन है। कहीं भी पथराव या धरना प्रदर्शन में भाग लेना, आगजनी, कोई सा भी घटना अगर देखा गया हो, 26 जनवरी को अपना लाल किले पे झंडा फहराना या कोई आसाम में, मणिपुर में, दिल्ली में या कहीं भी तोड़ फोड़ आगजनी करना, इनका मुख्य पेशा मान लीजिए। पैसा दे दीजिए, कुछ भी काला कांडी इनसे करवा लीजिए, कोई फर्क पड़ने का बात नहीं है। हमेशा मरने मारने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनके पास विवेक नाम का चीज़ नहीं है। इनको पता ही नहीं चल पाता है कि क्या अच्छा है और क्या खराब है, पर फिर भी ये अपने आप को जो हैं मूर्ख नहीं समझते हैं। अपने आप को ये जो हैं होशियार का गांड ही समझ रहे हैं। पैसा लेके वोट देंगे और नेता इनको चाहिए ईमानदार। अब जब घूसखोर वोटर है तो नेता कहाँ से ईमानदार मिलेगा। अब ये नेता के पास कोई काम के लिए जाएंगे तो नेताजी भी इनसे पैसा वसूलते हैं। अरे आप जब पैसा लेके वोट दिए
तो नेता खेत बेच के आपको पैसा थोड़े न देगा भाई। पैसा तो आपके पिछवाड़े में हाथ डाल के 4 गुना आपसे वसूल करेगा, क्योंकि अगला 5वां साल भी आपके पास आएगा। तो वो जान रहा है कि आपको कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, तभी आप दोबारा वोट दीजिएगा। तो इस तरह का हाल है इनका। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से नम्र निवेदन है अपर क्लास और नारद बने मिडिल क्लास से, क्योंकि इनको जो है क्लास अगर बोला जाए तो गिलास नज़र आता है दारू वाला, और ये जो हैं समझने के लिए भी तैयार नहीं है, तुरंत गिलास धो के ला के बैठ जाएंगे कि पिलाओ दारू। क्योंकि जीडीपी का ग्रोथ भी इन्हीं की जिम्मेवारी है। तो मेरा नम्र निवेदन है अपर क्लास और मिडिल क्लास से कि इनकी दशा सुधारने के लिए या इनको उचित मार्गदर्शन का ज़रूरत है। आप कोई सा भी काम ऐसा मत ये लोग से करवाइए जो कि आपके लिए या मिडिल क्लास के लिए नुकसानदेह हो। नेताजी कोई ऐसा भाषण न दें या अपर क्लास इनको जो है किसी तरह से प्रताड़ित न करे, ताकि इनको जो है विरोध करना पड़े। इस वीडियो के माध्यम से मेरा नम्र निवेदन है। अब आप जो हैं अपना कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, तब तो फिलहाल आपको किसी भी तरह का चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो आप भी चिंतित न रहिए। ज़्यादा चिंता लेने से भी कोई कार्यक्रम जो है आपका निपटने वाला नहीं है। लोअर क्लास को देखिए और सुखमय जीवन जीने का कोशिश कीजिए। और लोअर क्लास के लिए तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अपर और मिडिल क्लास से ही नम्र निवेदन रहेगा इस वीडियो के माध्यम से मेरा कि इनको एक उचित मार्गदर्शन दीजिए, ताकि ये समाज की भलाई में ही योगदान कर पाएँ और आपकी भी भलाई हो पाए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।